वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं संजू गंजीर आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न टेक ड्राइंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो पे क्या देखा था? टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग सिस्टम, है ना, डायमेंशनिंग सिस्टम देखा था। और क्या देखे थे? उसके डायमेंशन के लाइन देखे थे, टाइप्स ऑफ लाइन देखे थे, और रूल्स देखे थे, और है ना, एंड टाइप्स ऑफ लाइंस। ये इतने सारी चीज़ हमने कवर किया था पुराने वीडियो में। तो आज हम जो सबसे बोला जाए जो हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल, वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मीन्स अगर आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा तो आपको उसको कैसे लिखना है, तो इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनेंगे। तो जो लेटर राइटिंग है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये दो हिस्से में कैसे कैसे बांटा गया? एक जो होगा आपका उसका नाम होता है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। ये आपका नंबर 1, ठीक है। क्या क्या नाम है? देखिए, सिंगल स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक चलाना है और वर्टिकल होना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो। और दूसरा जो होता है आपका वो होगा इंक्लाइंड लेटर, है ना। सिंगल स्ट्रोक ये भी रहेगा बट लेटर कौन सा हो जाएगा? इंक्लाइंड हो जाएगा। इंक्लाइंड कैपिटल लेटर मीन्स सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ से आनी है ना, ये भी सिंगल ही स्ट्रोक है, इसको भी रख लो। तो सेकंड वन क्या था? ये भी है सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। तो जो क्वेश्चन में आपका आता है वो कंपलसरी क्वेश्चन आता है यहाँ से, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो ये बनता कैसे है, कैसे कैसे इसमें कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जो याद रखनी पड़ेंगी, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ हाइट, कितने हाइट में बनाना है किसी लेटर की सेंटेंस को, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो उससे पहले जो आपके लेटर्स होते हैं, है ना, ए से लेकर पूरे कहाँ तक, जेड तक, उसको पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए लेटर है ए से लेकर पूरे जेड तक। इसमें आपको मैं कुछ लेटर ऐसे बताऊँगा जिसको आपको याद रखनी है और उसको यूज़ भी बताऊँगा। तो मैं अभी कुछ लेटर्स मार्क कर रहा हूँ, याद रखेंगे, उसको आपको ध्यान देना है। लेटर ए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लेटर ए। देन यहाँ से कुछ नहीं, लेटर एम, ओ क्यू, है ना, एम के बाद ओ क्यू, टी वी डब्लू एक्स वाई। तो ये आपके जो 9 लेटर होंगे, इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, 1 2, अच्छा यहाँ पर भी एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर, देयर आर 9 लेटर्स। तो आपको इन लेटर्स को जो आपको विड्थ देगा, रेशियो देगा हाइट अपॉन विड्थ, उसमें पूरा रखना है। मैं इसको बताऊंगा अभी बना के, तो याद रखेंगे चीज़ों को। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो रेशियो मिलेगा जब भी आप ये क्या लिखोगे, लेटर राइटिंग बनाओगे, तो एक रेशियो आएगा हाइट अपॉन विड्थ, इसको याद रखेंगे। हाइट अपॉन विड्थ का जो रेशियो होगा, इसको हम h/w अपने हिसाब से मान सकते हैं। स्टैंडर्ड होगा, हमेशा याद रखेंगे, दिस इज ऑलवेज 6/5। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कहीं पर, तो आपको हमेशा 6/5 लेना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया, ओके। तो अब मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी सा, कि क्वेश्चन आएगा आपका कि राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और याद रखेंगे यहाँ से हर साल, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको, देखिए आप पुराने क्वेश्चन देख लेंगे, हर साल आते हैं यहाँ से, मिनिमम 6 मार्क्स के। तो फ्री का नंबर है, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो एक क्वेश्चन है कि राइट दी, एक क्वेश्चन है आपका, राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस in
सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, वर्टिकल कैपिटल लेटर्स ऑफ 12 mm हाइट, 12 mm हाइट। तो देखिए इसमें आपको हाइट दे देगा या विड्थ दे देगा, जैसे कि जनरली आपको हाइट ही दिया जाता है, तो यहाँ पर दिया है 12 mm हाइट। सेंटेंस अभी कुछ नहीं है तो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको। सेंटेंस लिख लेते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग ही लिख लेते हैं। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, मीन्स आपको बड़े लेटर में लिखना, चाहे आपका सेंटेंस छोटा दिया हो या बड़ा ही दिया हो, आपको कैपिटल अगर बोला तो कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे और कैपिटल लेटर ही आता है। तो चलिए इसको मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे विड्थ चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन से, यहाँ से जो मैंने इक्वेशन बनाया है, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा भाई, विड्थ निकालूंगा। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हाइट h/w इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6/5, ये आपको दिया है, ये आपको रहेगा, याद रखना है इसको। तो h कितना दिया, हाइट यहाँ पर 12, तो ये 12 और विड्थ को विड्थ रख देता हूँ 6/5, तो विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा ये 60/6 इज इक्वल टू 10 mm। 10 mm आपका क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। चलिए 10 mm आपका विड्थ हो गया। अब लिखते कैसे हैं इसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से देखिए। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको देखिए। स्टार्ट आपको लेटर तो पता है, लेटर क्या नाम था, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, लेटर इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। ये आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसको लिखना है कौन से में, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर आपको यूज़ करनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग एमडी रखेंगे भाई। तो मेरे पास स्केल है, मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, और पेंसिल आप रखेंगे 2H। पहले सबसे पहले आपको यूज़ करना है 2H पेंसिल, देखिए ऐसे, और पतली लाइन से खींच लेंगे। और हाइट कितना दिया है यहाँ पर, 12 mm की हाइट है, और विड्थ कितना है जी, 10, W इज इक्वल टू 10। ये दोनों के रेशियो में इसको तोड़ना है। तो चलिए मैं हाइट कर देता हूँ, या ऊपर करो या नीचे कर लो, ऊपर ही कर लेता हूँ। कितना mm बोला है भाई, 12 mm। चलिए ये 12 mm की हाइट हो जाएगी, और इसको भी कर लीजिए आप से पतला लाइन। अब क्या करोगे, लेटर्स पढ़ लो कितने हुआ, 1 2 3। अब देखिए इसमें आई, जो लेटर आई आएगा वो याद रखेंगे, इसके लिए ये विड्थ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आई का जो लेटर होता है वो सिंगल होता है ऐसे। तो इसमें बताऊंगा जब आएगा तो कैसे करना है आपको। अगर 10 है तो आपको इसका हाफ कर देना, 5 आपको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर भी आई लेटर आएगा कहीं पर भी आपको विड्थ को हाफ या उससे थोड़ा सा कम कर देना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहले आपको टिक करना है, मैंने 12 का तो कर लिया, अब कितना है भैया, 10। तो चलिए अब 10 में टिक करते जाएंगे। यहाँ पर आप ये देखिए 10 में आपको टिक करना है। उसके बाद 10 mm के बाद आपको फिर से 1 mm का गैप लेना है, फिर से आपको टिक करते जाना है ऐसे, 1 mm का फिर से गैप, EN, उसके बाद G, फिर 10 mm फिर गैप, उसके बाद आई। देखिए आई बहुत छोटा है बोला हूँ, तो ये आई के लिए छोटा ही सही लेटर आपको रखना है, ये हो जाएगा। फिर से यहाँ से चालू करोगे, फिर से 12 के बाद 1 का गैप, ENGIN। पहले जितने लेटर्स हैं उसके लिए बॉक्स बना दीजिए, कितना रेशियो का, 12 ऐसा 12 बाई, है ना, 12 इंटू 10 का आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। बस याद रखेंगे आई जो लेटर होगा उसको छोटा करना है। तो चलिए फिर से ENGIN हो गया, फिर डबल ई के लिए फिर से करोगे, ये फिर 1 mm का गैप, फिर यहाँ करोगे, फिर 1 mm का गैप, फिर क्या है R, ये फिर गैप, फिर आई आ गया, फिर से लेटर्स छोटा हो जाएगा, देखिए 5 कर देना, फिर से गैप, उसके बाद IN हो जाएगा, फिर से 12, फिर से 1 का गैप, उसके बाद हो जाएगा G, तो फिर से लास्ट कर देना 12। ये अब क्या करोगे, देखिए जहाँ जहाँ मैंने 10 mm का वो किया है उसको आपको ऊपर ले जाना है, पतली ये भी 2H से चलेगी, याद रखेंगे। फिर ये गैप था आपका 1 mm का, ये देखिए, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये गैप हो जाएगा, तो ये चलते जा रहा है ऐसे कंटिन्यूसली, ये देखिए। फिर ये लेटर था आई आपका बहुत छोटा होने वाला है, फिर ये इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा आपको बॉक्स,
तो ये बनाना है आपको, और जब आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी लास्ट एंड को दिखाने के लिए इसको करना है आपको। तो चलिए ये हो जाएगा, ये चलिए मैं पहले इसी को लिख के बता देता हूँ, ENGINEERING, इंजीनियरिंग। इसको कैसे लिखेंगे, यूज़ करोगे आप कौन सा, HB पेंसिल। HB पेंसिल आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा डार्क है। तो पहला लेटर आपका ई, देखिए ई को कैसे लिखना, मैंने आपको क्या बताया था, 9 लेटर, कौन कौन से 9 लेटर थे जी, AMOQTVWXY, ये आपके 5 लेटर है जो पूरे पूरे सेंटेंस पे आएंगे, पूरे पूरे डिब्बे पे आएंगे। और बाकी लेटर्स जैसे कि ए, देखिए ए पूरे डिब्बे पे आएगा 12, ये जो सारे लेटर्स हैं ये 12 × 10, ये पूरे पूरे में आएंगे, कोई भी गैप नहीं छोड़ोगे ये सारे लेटर्स के लिए। और इसके अलावा जो लेटर आपके पास हैं उसमें आपको पीछे साइड से गैप छोड़ना पड़ेगा 1 mm या 2 mm का, मैं लिख के बता रहा हूँ। चलिए पहला लेटर है मेरा ई, ई है तो ई यहाँ से चालू करोगे आप, ई, और देखिए ये पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पर छूटेगा आपका थोड़ा सा, ये ऐसे आपको सिंगल चलाना है, एक ही लाइन, और इसको बीचों बीच दोगे और आधा में दोगे ऐसे, ई, फिर ये एन हो जाएगा, देखिए एन, तो मैं इसमें लिख के बता देता हूँ आपको। चलिए ई, इसको मैं एज ए HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है एन, अब देखिए यहाँ पर आप पूरा नहीं करोगे, इसे थोड़ा सा पहले टिक करोगे, ये देखिए, और ये फिर लास्ट तक आएगा एन। उसके बाद क्या है जी, तो जी देखिए कैसे बनता है, यहाँ से आप चालू करेंगे, ऐसे आएंगे, ऊपर जाएंगे और ऐसे बस करेंगे, ये हो जाएगा जी। उसके बाद आई के लिए बीचों बीच इसको छोड़ोगे और यहाँ चालू करोगे आई, ये देखिए इंजीनियरिंग। अब ये लेटर यहाँ से आएगा, देखिए गैप छूटा है, यहाँ चालू करोगे, फिर यहाँ से इसके पहले थोड़ा सा और लाओगे ऐसे और लिखो फिर से एन, इंजीनियरिंग, फिर डबल एन हो जाएगा, सॉरी डबल ई, डबल ई के लिए अब देखिए यहाँ पर ये जो बीच में गैप है इसको छोड़ना है, ये लास्ट वाले को पकड़ना है आपको, ये वाले को, ये फिर ये ऐसे जाएगा थोड़ा सा पहले, ये जाएगा थोड़ा सा पहले, ये जाएगा बीच में, ये देखिए इंजीनियरिंग, फिर से यही लेटर आप देखो, ये वाले छोड़ोगे, यहाँ से चालू करो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये देखिए इंजीनियरिंग। अब देखिए फिर से 2 लाइन दिख रहा होगा आपको, तो पहले लाइन को छोड़ना है, यहाँ से इसको आर के लिए ये आपका स्टार्ट होगा, ये देखिए बीच वाले को छोड़ना ही है। अब आर कैसे बनता है, ये आर और ऐसे थोड़ा सा छूटेगा, ये देखिए आर। उसके बाद फिर से आई आ गया, फिर से इसको छोड़ोगे और बीचों बीच लिख देना आई को, तो कोई दिक्कत नहीं, आई। उसके बाद क्या है एन के लिए फिर से ये देखिए दिख रहा होगा आपको, इसको छोड़ना है, सेकंड वाले को पकड़ना है, ये वाले, फिर यहाँ से ये देखिए पूरा है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, इसको थोड़ा पीछे मोड़ना है ऐसे, और ये थोड़ा सा देख लेना, आई एन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये बन जाएगा, ऐसे ही बनाना है आपको एन। उसके बाद क्या है इंजीनियरिंग जी, फिर से जी के लिए वही छोटा करोगे, ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाके ऐसे इंजीनियरिंग, पहला लेटर इंजीनियरिंग का ख़त्म। अब मुझे लिखना है ड्राइंग। जब भी ऐसे आएगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट के बाद आप 1 सेंटीमीटर का गैप और छोड़ देंगे, ये देखिए ऐसे। अब ये आपका दूसरा चालू करेंगे, यहाँ से फिर से आपको फिर से डिब्बा बनाना पड़ेगा 12/10 का, तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिर आ जाएगी ये ऐसे। चलिए कितने लेटर हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, और आई भी है तो याद रखेंगे। चलिए मैं फिर से वही कर रहा हूँ, कंटिन्यू काम। 12 के बाद 1 का गैप कर देना, फिर 2 का गैप कर देना, फिर डी, उसके बाद क्या आर, आर के लिए फिर से 12 के बाद 1 का गैप, उसके बाद डी आर, ए के लिए फिर से 12, फिर 1 का गैप, डब्लू के लिए फिर से वही 12, फिर 1 का गैप, उसके बाद आई, आई बहुत छोटा होता है, मैं बोला हूँ 4 या 5 कर देना, ये, फिर यहाँ से एन, एन के लिए फिर से 12 करोगे, फिर से 1 का छोड़ोगे गैप, फिर जी लास्ट लेटर आपका फिर से 12, ये कंप्लीट। चलिए इसको भी वैसे कर देता हूँ, ऊपर पतला लाइन से ऐसे, ये आप MD से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट लेटर स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग। तो डी तो ज़्यादा हो गया लग रहा है, डी यहाँ से चालू होगा आपका, पूरा तो नहीं जाता, ऐसे जाता है डी, फिर देखिए ये गैप आपको क्लियर दिख रहा होगा, उसको छोड़ना ही है। नेक्स्ट वाला जो है वो आर के लिए चालू होगा, ये देखिए आर, ये ऐसे
ये ऐसे डी आर, फिर ए देखिए, ए लेटर कहाँ है, ए लेटर पूरे डिब्बे में जाता है, तो यहाँ से चालू होगा, यहाँ जाएगा और एक सेंटर पे जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए ए, इसको ऐसे लिखना है, इसमें मैं कोई भी गैप नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, जो मैंने लिया था वो पूरे पूरे में भरना है आपको। ड्रॉ, और देखो डब्लू भी वही है, तो डब्लू के लिए यहाँ से चालू कर देता हूँ, डब्लू, ये देखिए ऐसे, ये पूरे पूरे में आएगा, डब्बा जो बनाऊँ उसमें पूरा आएगा, और ये सेंटर पे आएगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे डब्लू अच्छे से बनाना है इसको। उसके बाद क्या है, आई बीचों बीच, आई, फिर ये एन के लिए फिर से वही, इससे पीछे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, ये एन, उसके बाद लास्ट में जी, तो ये ऐसे आते हुए ऐसे जाएगा। ये आपको ऐसे लिखना है, दैट इज़ क्या है, ये सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, बहुत इजी है। आपको मैं और कुछ कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप पूछेंगे मेरे को, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको लिखना है, ठीक है। तो उससे पहले एक और लेटर बचा था, उसको अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। खैर वो आता नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है, अगर वो आ गया तो उसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए, एक दूसरा लेटर जो आपका बचा था वो कौन सा था, इनक्लाइंड लेटर, इनक्लाइंड लेटर, इनक्लाइंड लेटर, ये भी वही है लिखने का तरीका, बस इसमें इंक्लाइन थोड़ा सा झुकाना है, और कितना डिग्री झुकाना है आपको, एक्स एक्सिस से 75 डिग्री झुकानी है। चलिए कैसे करेंगे देखिए, इसको फिर से मैं कर देता हूँ। लाइन हाइट अभी भी कितनी थी जी, मैं सेम हाइट के लिए कर रहा हूँ, अभी भी 12 के लिए कर रहा हूँ, ये 12, ये आपको ऐसे बनाना है। और पहला लेटर को मैं क्या बोलूँगा, आपको झुकाना है, मतलब एक लाइन से, क्योंकि इंक्लाइन बोला है, तो देखिए आपको ये प्रोटेक्टर में रखा हूँ, ये देखिए कितना डिग्री, 75, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75 क्लियर दिख रहा होगा आपको ये। या फिर वाई एक्सिस से कितना करना है, 15 डिग्री, 15। अब इसको मिला लो यहाँ से, और इसको एम से आप फिक्स करोगे, क्योंकि ये मुझे इसमें नहीं बनेगा भाई, क्योंकि एम से फिर स्लाइड आपको तिरछा तिरछा लिखाएगा इनक्लाइन लेटर। तो चलिए अभी भी गैप वही रहेगा, कितना लेना था भैया अपने को, 10, उसके बाद एक का गैप, फिर 10, फिर एक का गैप, जी, उसके बाद ई एन जी, जिसके बाद फिर से वही आएगा। अब इसमें ज़्यादा हो गया तो ये और ये, फिर ये ये ई एन जी आई एन डबल ई एन जी आई एन डबल ई, फिर से वही होगा, फिर आर, फिर आई, फिर एन, और ये। तो इस तरह से आपको, चलिए इसको कैसे करेंगे देखिए, जैसे इंक्लाइन किया था इसी के पैरेलल आपको ले जानी है, एवरी ये अब 10 इंक्लाइन mm हो के जाएगा। बाद, ठीक है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है भाई किसी को। ये इस टाइप से आपको पूरे लाइंस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। चलिए अब लिखोगे कैसे, सेम लेटर है, अब ये आपका बेस हो जाएगा ई, ये देखिए यहाँ पर भी वही, पीछे इस लाइन के जो मैंने किया है 10 का डिब्बा, उस पर भी नहीं आना चाहिए, ये इसका रूल है, क्योंकि ये पूरे लेटर ही आएंगे बस, तो अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये ई, फिर अब देखिए एन, कहाँ है एन, इसके लिए यहाँ से चालू करोगे, इस सेकंड वाले से, ये एन यहाँ पर भी छोड़ना है, इस लाइन से पहले आपको ऐसे एन, उसके बाद क्या था भैया, जी, यहाँ से ये आपका जी, उसके बाद आई बीचों बीच होगा, आई, इसके बाद फिर से एन, इसमें आ जाएगा एन, इसके कुछ पहले, उसके बाद डबल ई, अब यहाँ से चालू होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ से चालू होगा ऐसे, छोटा छूटेगा गैप, उसके बाद इंजीनियरिंग आर, आर यहाँ से चालू होगा, यहाँ से थोड़ा सा पीछे आता है, थोड़ा ऐसे आर, उसके बाद बीचों बीच आई, फिर यहाँ से एन, ये देखिए एन, उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ से जी लिखना है आपको कंप्लीट, ये आपका जी, इंजीनियरिंग, ठीक है। वैसे ही ड्राइंग को भी आपको लेटर को लिखना है, वैसे ही अब इसमें कितना गैप दोगे, फिर से एक का दोगे ऐसे, तो देखिए मैं इसी में लिख देता हूँ, सडनली आप पूरा कर देंगे, ये हो जाएगा ड्राइंग डी, फिर गैप दोगे आप, तो जब आप अच्छे से लिखना चालू करोगे तो आपका ऐसे ही बनना चालू हो जाएगा। देखिए डी आर ए,
तो तीसरा हो गया, यहाँ से चालू होगा ऐसे, इस लेटर पे आएगा। डब्लू नहीं है ना, डब्लू नहीं मानेंगे इसको, ये डिब्बा है समझ लो, ये ए बना रहा हूँ मैं, ए, ये पूरा डिब्बा डिब्बा है, DRA, उसके बाद डब्लू। अब डब्लू के लिए फिर से यही आएगा, अब देखिए ये उसके बाद आई, ये आई हो जाएगा, फिर एन, ये एन हो जाएगा, ये देखिए, फिर जी, ये। तो इस तरीके से आपको इंक्लाइन लेटर लिखना है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ इसको कितना डिग्री आपको झुकाना है, 75 डिग्री फ्रॉम एक्स वाई, फ्रॉम एक्स एक्सिस से आपको कितना झुकाना है, 75 डिग्री, और 15 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बस ये आपका फिर ओके है, 6 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ से आपको लाने में दोनों। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो है ये सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमेशा आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, आता ही है। तो मैं आपको कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको बनाएंगे और देखेंगे कि आप बना रहे हैं, किसको परेशानी जा रहा है किसी को बनाने में, या सिंपल है, जैसे भी। तो क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। चलिए, क्वेश्चन इज फर्स्ट कि कुछ एक तो कंपलसरी लिख देता हूँ, राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस, राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कौन सा, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर आपको इसका यूज़ करना है। और कितना mm ऑफ 12 mm हाइट, सबके लिए 12 mm ही दे रहा हूँ मैं। चलिए 12 mm हाइट पे आपको लिखना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो क्वेश्चन रहेगा आपका, चलिए पहला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, इंजीनियर एंड इट्स टूल्स। चलिए ये आपका पहला हो गया, इंजीनियर एंड इट्स टूल्स। और दूसरा हो जाएगा आपका नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप, कोई भी सेंटेंस आपको दे सकता है। एक और लिख सकते हैं मशीन ड्राइंग, ये भी आ सकता है। इसको भी कोई भी सा आपको जो मिल रहा है, तो आप पेपर चेक कर लेंगे और वहाँ से जितने भी आपको मिलेंगे, हर साल आया हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल आपको मैंने 3 सेंटेंस दिया है, आप इसको लिखेंगे। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, या ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हुआ तो प्लीज़ मेरे लिए एक तो लाइक बनता है भाई, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप तक पहुंच सके। और ये सफिशिएंट है आपके पूरे मेरे ख्याल से पेपर के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। और इतना करिए, मैं आपको क्वेश्चन जैसे मिलते जाएगा वो कराते जाऊँगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, आप बना के बता दीजिए, बिल्कुल मैं आपके लिए करूँगा। सो थैंक यू अगेन, और इस मेरे लर्न टेक ड्राइंग को देखते रहिए और नए नए वीडियो का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।